A very good morning to all of you. So today we are going to continue our chapter 3 of geography, that is drainage. In our last classes, earlier classes, we have discussed about the Himalayan rivers and we have studied about the Ganga river system, the Brahmaputra river system and the Indus river system. So and today we are going to start our next type of river, that is peninsular rivers. Okay, we will talk little about we will study about peninsular rivers and the types of the peninsular rivers. Okay, so first of all, the peninsular rivers. What is the meaning of peninsular rivers? Unlike Himalayan rivers, peninsular rivers, the main source of the peninsular rivers is rainfall. We have already talked about that. Okay, and the main water divide in the peninsular India is formed by the Western Ghats. ये जो Western Ghats है, just look at your screen. This portion, this is the Western Ghat. You all are very much aware about it. This is the Western Ghat. So जो normally the main water divide, अब बोलोगे मैम water divide कैसे है यहाँ पे? तो water divide इसलिए बोला गया यहाँ पे small ranges, हिमालयाज हिल्स तो है ही ना बेटा, तो बहुत छोटी छोटी ऐसे रिवर्स होगी, जो बहुत सी रिवर्स ऐसी निकलती है, बहुत स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो यहाँ से बहती हुई निकलती है, पर बहुत छोटी स्ट्रीम्स होती है, इसलिए हम उनको इसमें नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा मैप में नहीं देखते हैं उन स्ट्रीम्स को, उन रिवर्स को, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में ही क्या है, जो हिल्स होते हैं वो वेस्टर्न घाट का वाटर डिवाइड है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज, देखिए आप कौन कौन सी मेजर रिवर्स है आपकी, ये देखिए महानदी रिवर है, ये रही महानदी रिवर हो गई, नर्मदा रिवर हो गई आपकी, नर्मदा रिवर, तापी रिवर हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, Nagarjuna, etc. These are some of the peninsular rivers, but in this chapter we will study about 5 types of rivers, 5 types of peninsular river, that is Narmada river, Godavari, Tapi, Krishna, Kaveri and Mahanadi. We will talk about these rivers. Okay, सो बेटा ये जो वेस्टर्न स्लोप्स है मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स हैं आपके पेनिनसुलर रिवर्स की, वो किस साइड में, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए स्लोप, हमारा जो वेस्टर्न घाट का स्लोप है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे स्लोप है, और स्लोप से आप सब बोलते हो ना कि स्लोप होता है तो उसी साइड से अब पानी जो है जल्दी बहता है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है हमारी, ये देखिए गोदावरी वेस्ट से ईस्ट की साइड में फ्लो कर रही है, कृष्णा वेस्ट से ईस्ट की साइड में, महानदी वेस्ट से ईस्ट की साइड में, मोस्ट ऑफ द रिवर्स हमारी वेस्ट से ईस्ट की साइड में ही फ्लो करती है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, कि देयर आर सम स्ट्रीम्स एंड सम रिवर्स जो ईस्ट से वेस्ट की साइड में फ्लो करती है, जैसे कि हम नर्मदा और तापी के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा रिवर और तापी रिवर जो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। ओके, और बहुत सी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है वो भी फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, बट मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। ओके, नाउ टू इम्पॉर्टेंट लॉन्ग रिवर्स, देखिए जो 2 लॉन्ग रिवर्स है वो ईस्ट से, लॉन्ग रिवर्स बहुत, मतलब बेटा ये जो लॉन्ग रिवर्स वर्ड यूज हुआ है, लॉन्ग रिवर्स मतलब ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में ये 2 लॉन्ग रिवर्स है जो बहती है, और भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती है और ड्रेन करती है अरेबियन सी में, बट मोस्टली जो है ईस्ट की, वेस्ट की ईस्ट की डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है पेनिनसुलर rivers. Now we will discuss about some of the peninsular rivers, and first of all we will talk about the Narmada basin. ठीक है, you all are very much aware about the Narmada basin. ठीक है, नर्मदा रिवर के बारे में सबने सुना है, one of the important river है हमारे इंडिया की। ये देखिए बेटा नर्मदा रिवर आपकी यहाँ, ये जो आप रिवर देख रहे हो फ्लो कर रही है, ये क्या है, नर्मदा रिवर है।
ठीक है। और यहाँ पे बेटा नर्मदा रिवर के अप साइड में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सी हिल्स हैं? विंध्यास हैं, विंध्यास, ओके, विंध्यास रेंजेस हैं। और जो नॉर्थ नर्मदा के साउथ की डायरेक्शन में कौन सी रेंजेस है? सतपुरा रेंजेस है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में से कौन सी रिवर निकलती है? आपकी नर्मदा रिवर निकलती है, ठीक है बेटा। ये देखिए, ये आप समझ रहे हो, ये थोड़ा सा आपका नर्मदा का थोड़ा सा इनलार्ज मैप है। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए ये इसमें हम नर्मदा रिवर में पढ़ेंगे कि कितने सारे डैम्स बनते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए बारगी डैम, शाखाई शार, बहुत से ऐसे छोटे बहुत से डैम्स बनते हैं। और सरदार सरोवर डैम वन ऑफ द मेजर डैम है आपका। ये देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, और इसके बीच में ये क्या है? नर्मदा बेसिन है, नर्मदा रिवर है, ओके। सो क्लास पढ़ते हैं हम अभी नर्मदा बेसिन के बारे में। राइजेज इन अमरकांतक हिल्स इन मध्य प्रदेश। कहाँ से राइज करती है? अमरकांतक। ये देखिए ये अमरकांतक पॉइंट है, अमरकांतक हिल्स मध्य प्रदेश में है, वहां से ये क्या करती है? आपके स्टार्ट होती है। ये देखिए अमरकांतक हिल्स बेटा यहाँ पे है, अमरकांतक हिल्स, अमरकांतक प्लेट्यू, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैम हिमालय से तो समझ में आता है कि ग्लेशियर्स से पानी आता है, अब अमरकांतक पॉइंट, अमरकांतक हिल्स जो है प्लेट्यू है, वहां पे अब पानी कैसे आएगा? अब देखिए बेटा, जो अमरकांतक हिल्स है, अमरकांतक प्लेट्यू है, वो स्पॉन्ज की तरह है। आप सबने स्पंज को देखा होगा ना, स्पंज कैसा सा होता है? स्पंज एकदम फूला सा होता है, और उसके बीच में से ना पानी बहुत सारा लेकिन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, एकदम स्पंज। एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। सपोज दिस इज स्पंज, और दिस में ऐसे बहुत से ऐसे छेद होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो अमरकांतक प्लेट्यू है, वो जो रॉक है वो भी ऐसा ही है, स्पंज है, स्पंज के जैसा है, स्पंज हिल है। रेनफॉल आती है, बारिश आती है, पानी जो है स्पॉन्ज में इकट्ठा होता रहता है, स्पॉन्ज में इकट्ठा हो जाता है। बट इसके नीचे जो रॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड रॉक होती है, तो इसके नीचे ओवरले नहीं कर पाती है, ओवर ड्रेन नहीं कर पाती है। तो दैट्स वाई ये जो हिल्स हैं ये क्या करती हैं? पानी जो है यहाँ से ड्रेन होना स्टार्ट होता है, यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है, स्पॉन्ज से। अब कहीं ना कहीं तो पानी जाएगा ना, और ये जो पानी निकलता है ये रिवर का फॉर्म हो जाए। तो जो साल भर बारिश होती है वो क्या होती है? इस स्पॉन्ज के स्पॉन्ज हिल्स में, स्पॉन्ज प्लेट्यू में क्या है? आके पानी इकट्ठा होता रहता है स्पॉन्ज रॉक्स में, और फिर वहां से रिवर फ्लो करना स्टार्ट करती है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि वहां पे पानी, नदियां कैसे बहती है, मेन सोर्स वहां पे पानी कैसे आता है। नेक्स्ट है बेटा, इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि ये जो रिवर्स हैं वो मोस्टली जो आपका वेस्टर्न घाट है वो स्लोप है, ठीक है, और वो ये देखिए ये स्लोप है, और यहाँ से ऐसे ऐसे बहती है मोस्टली इस रिवर। बट जो नर्मदा रिवर है वो आपकी ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में क्या करती है? फ्लो करती है। और इसका मेजर कारण, मेजर कॉज क्या है इसका? ये देखिए रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली आप बोलोगे मैम ये रिफ्ट वैली क्या होता है? जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अमरकांत, ये आपका विंध्यास रेंज है, ठीक है, और ये आपकी है सतपुरा रेंजेस, और इन दोनों के बीच से आपकी नर्मदा रिवर निकल रही है, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। अब आपने अपने लास्ट चैप्टर में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था। क्या होता है? 2 प्लेट्स होती है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। जब ये प्लेट्स थोड़ी जब हिलने लग जाती है, थोड़ी जब सेपरेट होती है, तो दोनों में क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है, दोनों के बीच में गैप आ जाता है, इसी को हम रिफ्ट कहते हैं। तो ये जो सतपुरा रेंजेस है और ये सॉरी विंध्यास रेंजेस और सतपुरा रेंजेस, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये दोनों ही रेंजेस जो है क्या हो गई? थोड़ा सेपरेट हो गई, और इसके बीच में क्या बन चुका है? रिफ्ट बन चुकी है। तो और ये रिफ्ट वैली बन चुकी है। तो ये और ये जो वैली है वो वेस्ट की डायरेक्शन में
स्लोप बनाती है। दैट्स वाई ये जो नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर है और तापी रिवर जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है ड्यू टू दिस रिफ्ट वैली। ओके, फ्लोज थ्रू डीप जॉर्ज forming picturesque location like Marble Rocks, धुआंधार फॉल्स एक्सेट्रा। अब जॉर्ज आप सबको मैंने बताया वो ये जॉर्ज क्या होता है, दो माउंटेन रेंजेस होती है, दो माउंटेन्स होती है, उसके बीच में से जब नदी बहते हुए आती है, ठीक है, उसको हम जॉर्ज बोलते हैं। फॉर्मिंग पिक्चर्स की लोकेशन मतलब सीनरीज बहुत ब्यूटीफुल होती है। अब ये देखिए मार्बल रॉक्स है, ये आपका जो मार्बल रॉक्स है जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, जबलपुर के पास में, वहां से डीप गॉर्ज में से निकलती है। ये देखिए ये मार्बल गॉर्ज की पिक्चर है, ये देखिए डीप दो हैवी हैवी रॉक्स मतलब खड़े हैं, माउंटेन्स खड़े हैं और इसके बीच में से क्या है आपकी ये नदी बहते हुए, नर्मदा नदी बहते हुए आ रही है। तो दिस प्लेस इज नोन एज मार्बल रॉक्स। ओके, अब तो ये एक पिक्चर्स्क्यू लोकेशन भी है, जैसे अब बेड़ा घाट भी है, वहां पे भी बहुत सारे लोग ऐसे आप बोल सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। धुआंधार फॉल्स, अब धुआंधार मतलब ये फॉल्स, ये जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर कुछ जॉर्ज के कारण क्या है फॉल्स भी बनाती है, ठीक है, कुछ जैसे अब ये जॉर्ज है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है बहुत जगह से पानी निकलता है और इसके कारण ये बहुत सारे ऐसे फॉल्स बनाती है, वाटरफॉल्स बनाती है, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये जो नर्मदा रिवर का जो एरिया है, नर्मदा रिवर जहाँ से फ्लो करती है, बेसिन का जो एरिया, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत जाना जाता है, नर्मदा बेसिन जो है टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए। तो ये धुआंधार फॉल्स जो है, देखिए ये धुआंधार इसलिए बोला गया है, पानी इतनी तेजी से बहता है तो यहाँ पे पूरा हमें लगता है कि धुआं ही धुआं है, तो दैट्स वाई इसको नाम दिया गया है धुआंधार। तो ऐसे और भी पिक्चर्स की लोकेशंस हैं, जैसे कि आपकी बेड़ा घाट हो गई, मार्बल रॉक्स, धुआंधार फॉल्स एक्सेट्रा, ये अमरकांतक हिल्स, ये सब आपके टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. Now, अब आप बोलोगे मैम हम मैप में तो कोई स्ट्रीम देख नहीं रहे हैं, ट्रिब्यूटरी देख नहीं रहे हैं, ये देखिए ये नर्मदा रिवर है, ठीक है, ये आप नर्मदा रिवर देख रहे हो। अब इस ऐसा नहीं है कि नर्मदा रिवर में कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, जस्ट लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इनकी ट्रिब्यूटरीज है, इनकी ट्रिब्यूटरीज काफी लॉन्ग स्ट्रीम्स है, तो इसलिए इनको मैप में भी बताया गया है। बट नर्मदा रिवर जो है इसकी भी बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, मतलब एकदम छोटी सी ऐसे स्ट्रीम्स बनी हुई है, तो इनको मैप में नहीं दिखाया गया, बट बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, जैसे अंजनाल नदी वगैरह है, ये सारी नदी जो है नर्मदा रिवर को क्या करती है, ज्वाइन करती है एट राइट एंगल्स। अब राइट एंगल्स आपको मैंने ये ड्रेनेज पैटर्न में बता रखा है, राइट एंगल मतलब यहाँ की जो रॉक्स है बहुत ज्यादा क्या है हार्ड रॉक्स है, दैट्स वाई, इसलिए ये राइट एंगल के फॉर्म में बनाती है, मतलब ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है। और आपका गंगा रिवर एकदम बिछी हुई है, एकदम जाल बनाते हुए जाती है और जाल बनाते हुए ट्रीज के ब्रांचेस के जैसे लगती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, गंगा रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है। और ये नर्मदा रिवर का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, रेक्टेंगुलर, बिकॉज यहाँ की जो रॉक्स है आसपास की वो काफी हार्ड है, तो एकदम फ्लो करते हुए जाती है, राइट एंगल्स बनाती है, जहां पे भी उसको दिखता है और वो रेक्टेंगुलर पैटर्न बन जाता है। कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है, ये जो नर्मदा रिवर है कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश और गुजरात को ये का जो एरिया है इसको कवर करती है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे बेटा डैम्स भी बनाए गए हैं, ठीक है, डैम्स आपके बारगी डैम हो गया, सरदार सरोवर डैम हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में काफी हेल्पफुल है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी करती है। Next is the Narmada River Conservation Mission has been undertaken by the government of Madhya Pradesh by a scheme named Namami Devi Narmade. अब नर्मदा रिवर को कंजर्व करने के लिए मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम निकाला, दैट इज नमामि देवे नर्मदे। ओके, एज यू ऑल नो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ माइथोलॉजिकल मतलब माइथोलॉजिकल बिलीव्स एंड हम यहाँ पे अपने नेचर को बहुत मानते हैं, नदियों को पूजते हैं, तो जस्ट लाइक दैट नर्मदा नदी को भी पूजा जाता है और इसको नमामि देवी नर्मदे स्कीम के नेम से निकाला गया है, जिससे कि हम नर्मदा नदी को कंजर्व
कर सके। Now next type of peninsular river which we are going to study is the Tapi Basin. Now Tapi Basin just like the Narmada Basin, Tapi Basin भी आपका क्या है, तापी बेसिन भी वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये देखिए ये नर्मदा रिवर है, ये आपकी नर्मदा रिवर आप यहाँ से बहते हुए गई, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, और ड्रेन कहाँ पे हुई, अरेबियन सी में हो गई। और क्या बनाती है बेटा, ये नर्मदा रिवर एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। डेल्टाज में तो क्या होता है, ऐसे हाथ की 5 अंगुलियों की तरह अलग अलग ड्रेन होती है, बट एस्चुरी डायरेक्टली जाके क्या है, वो रिवर ड्रेन हो जाती है। तो नर्मदा रिवर एस्चुरी बनाती है, तापी रिवर भी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। जो तापी रिवर है, ये देखिए ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ड्रेन मेक एस्चुरीज एंड ड्रेन इन अरेबियन सी। ओके, now the Tapi rises in Satpura ranges. Now Satpura ranges, you all are aware about Satpura ranges. This is Vindhyas ranges, this is Satpura ranges. अब ये जो तापी रिवर है सतपुरा रेंज में, सतपुरा, ये सतपुरा रेंज है सारी, यहाँ पे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंज है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये नदी, जो मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये नदी एमर्ज होती है, राइज होती है, ठीक है। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली टू द पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। आपको दिखने में ही लग रहा है नर्मदा लंबी नदी है, तापी छोटी रिवर है। और जो आपका नर्मदा रिवर का आपका कॉज था कि रिफ्ट वैली की वो ईस्ट टू वेस्ट क्यों फ्लो करती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैलीज, okay, which is due to the tectonic plates emerged under our earth, तो inside our earth, just like that तापी रिवर भी जो है रिफ्ट वैली के वजह से ही क्या करती है, आपके ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, और इसकी जो लेंथ है नर्मदा रिवर से काफी छोटी है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के एरियाज को कवर करते हुए जाती है तापी रिवर। The coastal rivers are short. Coastal rivers, first of all, what is the meaning of coastal? अब कोस्टल जो आपका समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। अब ये कोस्टल रिवर्स जो है वो शॉर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्लेन्स है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच के जो ये प्लेन्स हैं, ये वेस्टर्न, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है और ये अरेबियन सी है, ये जो प्लेन से बहुत नैरो है, इस वजह से ये जो रिवर्स हैं, कोस्टल रिवर्स जो होती हैं वो छोटी होती है। जो छोटी छोटी आपको मैं बता रही हूँ ना ट्रिब्यूटरीज होती है, तो ये नैरो होने के कारण, ठीक है, ये जो प्लेन है नैरो होने के कारण छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है और इनकी क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है जो ज्वाइन करती है, बट इतनी बड़ी ट्रिब्यूटरी नहीं होती, इसलिए हम उनको मैप में रीड नहीं करते हैं। The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Bharatpooja and Periyaar. These are some of the tributaries. साबरमती हो गई, माही हो गई, भारत पूजा हो गई, परियार हो गई, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो तापी रिवर को क्या करती है, ज्वाइन करती है। और कुछ ऐसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है, ठीक है, कुछ रिवर्स ज्वाइन करती है, कुछ ट्रिब्यूटरीज नहीं करती है, कुछ स्ट्रीम्स नहीं करती है, बट ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और ये छोटी नदियां क्यों होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ द narrow length, because of the narrow plain between the Arabian Sea and the this is Western Ghat, this is Arabian Sea। अब इसके बीच में जो ये प्लेन एरिया है बहुत नैरो होता है, इस वजह से ये जो नदियां हैं वो क्या होती है, छोटी होती है। और ये कहाँ पे ड्रेन करती है, ये ड्रेन करती है आपके अरेबियन सी में ड्रेन करती है। ओके, now next type of peninsular rivers we are going to talk, we are going to study is the गोदावरी बेसिन। गोदावरी नदी के बारे में सबने सुना है, ठीक है। देखिए गोदावरी नदी वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ये गोदावरी नदी जो है लार्जेस्ट, ये देखो ये ब्लू एरिया जो आप देख रहे हो, ये मैं बना रही हूँ, ये पूरा कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। ये देखिए बेटा ड्रेन कहाँ होती है, डेल्टा बना रही है और यहाँ पे, और यहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है।
गोदावरी नदी वेस्ट से ईस्ट के साइड में क्या करती है, फ्लो करती है. द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर्स एंड कवर्स अ लार्ज एरिया among its tributaries. This is one of the largest peninsular river or it covers a large area among its tributaries. बहुत बड़ा एरिया क्या करती है, कवर करती है अपने ट्रिब्यूटरीज को. इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है. और जैसे आपकी मंजरा हो गई, प्राणहिता हो गई, ऐसे बहुत सी. देखिए ये कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है इसको ज्वाइन कर रही है. कहाँ ये देखिए, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज देख रहे हो, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी नदी की जो इसे ज्वाइन करती है. और इसके ट्रिब्यूटरीज के साथ में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा का नाम भी दिया गया है. गंगा नदी सबसे बड़ा आपकी दक्षिण इज साउथ, हिंदी में साउथ डायरेक्शन को दक्षिण दिशा बोलते हैं, इसलिए दक्षिण. और गंगा इसलिए बोला गया क्योंकि गंगा नदी जो है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट बेसिन है. दैट्स व्हाई गंगा इसको दक्षिण गंगा बोला है कि साउथ की जो गंगा है वो गोदावरी को माना गया है. इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. कहाँ से राइज होती है, स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है. नासिक, महाराष्ट्र में. नासिक का नाम सबने सुना होगा, कहीं कभी मूवी में या कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा. तो ये जो राइजेस कहाँ से, महाराष्ट्र में नासिक एक जगह है, यहाँ से राइज होती है, वेस्टर्न घाट में है. और कहाँ जाके ड्रेन होती है, लास्ट में डेल्टास बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है. इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर. कितनी लेंथ कितनी है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है. द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. कहाँ कहाँ के पार्ट्स कवर करती है, देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र से निकलते हुए आपके मध्य प्रदेश में घुसते हुए फिर आपके उड़ीसा में जाती है, ठीक है. फिर कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में जाता है, फिर उसके बाद आपका ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाते हुए वे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है. Some of the tributaries कौन सी है, the Godavari is joined by a number of tributaries such as Purna, Wardha, Pranhita, Manjara, Wainganga and the Penganga. These are some of the tributaries which is joined by the some of the tributaries joined into the Godavari river. Okay, so this is all about the Godavari basin. Okay beta. Now next type of our river basin is the Mahanadi basin. Now Mahanadi basin again ईस्ट टू वेस्ट ही फ्लो करती है. हम मैप में देखते हैं महानदी रिवर को. आपका महानदी रिवर यहाँ से, ये देखिए, छत्तीसगढ़ का एरिया है और उसके बाद उड़ीसा में जाते हुए ये ड्रेन होती है. दिस इज आवर महानदी, ठीक है. आपको अब इसका अंदाजा हो गया है महानदी का कि कहाँ से फ्लो कर रही है. महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ से क्या करती है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ से क्या है आपका महानदी स्टार्ट होती है, राइज होती है. इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल. छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से राइज होते हुए कहाँ पे फ्लो करती है, उड़ीसा में फ्लो करती है, और बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, जाके वो हो जाती है, ड्रेन हो जाती है. बहुत सी फेमस, ये देखिए, चिल्का लेक हो गया, तेल हो गया, ये बहुत से ऐसे क्या बनाती है, बहुत से इंपॉर्टेंट लेक्स एंड ऑल बनाती है. चिल्का लेक इज वेरी फेमस लेक, ठीक है, बहुत फेमस लेक है चिल्का लेक उड़ीसा का. हम अभी लेक्स के बारे में भी इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल. लेंथ कितनी है, इट इज अबाउट 860 किलोमीटर्स. जो महानदी रिवर की लेंथ है 860 किलोमीटर्स है. और इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र. अब देखिए, ड्रेनेज बेसिन कहाँ से, महानदी का जो ड्रेनेज बेसिन है बेटा वो किससे शेयर किया जाता है, महाराष्ट्र. बेटा महाराष्ट्र चेरांज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा. ये देखिए, ये जो इसका ड्रेनेज बेसिन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बेटा,
कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया शेयर करते हैं? महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से निकलते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कुछ एरियाज हैं जो इसको ड्रेनेज बेसिन को क्या करती है, शेयर करती है। कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जो इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिवर इज आवर कृष्णा बेसिन। कृष्णा रिवर के बारे में सबने सुना है। कृष्णा रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का नाम सुना है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट माइथोलॉजिकल प्लेस कृष्णा रिवर। ये देखिए कृष्णा रिवर आप महाबलेश्वर से स्टार्ट हो रही है आपकी कृष्णा रिवर। ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए महाबलेश्वर से स्टार्ट होते हुए तुंगभद्रा रिवर भी इसे ज्वाइन करती है आगे जाके, और ये आगे डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। सो कहाँ से ड्रेन राइज कर रही है? महाबलेश्वर के पास में एक स्प्रिंग है, वहां से ये स्टार्ट होती है। इट फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर्स एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। 1400 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट होते हुए 1400 किलोमीटर का जो है ये लेंथ कवर करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है, डेल्टा बनाती है। द तुंगभद्रा, द कोयाना, द घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आप कौन कौन सी है? तुंगभद्रा रिवर हो गई है, यहाँ से तुंगभद्रा रिवर आ रही है, आपकी मूसी रिवर आ रही है, भीमा रिवर आ रही है, ये देखिए भीमा रिवर हो गई आपकी। तो ये कुछ आपकी ट्रिब्यूटरीज है, सॉरी, जो क्या कर रही है कृष्णा रिवर को, कृष्णा बेसिन में कृष्णा रिवर को ज्वाइन कर रही है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, कौन कौन शेयर करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इसके ड्रेनेज बेसिन को शेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर ड्रेनेज बेसिन इज, sorry, the peninsular river we are going to study is the Kaveri river. Here I forgot to change the name of river. It is Kaveri basin. Okay, the Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats. देखिए, just look at the Kaveri river इन मैप। ये देखिए कावेरी रिवर यहाँ ब्रह्मागिरी से स्टार्ट होती है। ये देखिए आपका ये कर्नाटका का जो एरिया यहाँ से ब्रह्मागिरी से स्टार्ट होती है और फिर तमिलनाडु में जाके इसका डेल्टा बनाती है और ड्रेन करती है। ब्रह्मागिरी रेंज से स्टार्ट होती है, जो वेस्टर्न घाट में ब्रह्मागिरी है वहां पे स्टार्ट होती है, राइज होती है। इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ द कुडालोर इन तमिलनाडु। बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए बे ऑफ बंगाल में एक कुडालारू है, तमिलनाडु में एक जगह है कुडालारू, वहां पे ये रीच करती है और फिर डेल्टास फॉर्म करते हुए अलग अलग जगह चली जाती है। टोटल लेंथ कितनी है? इट इज अबाउट 760 किलोमीटर्स। मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हिमावती, काबिनी। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी बेसिन। इट बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये जो ड्रेन है, ठीक है, बेसिन, कावेरी बेसिन की कौन कौन पार्ट है, कौन कौन से स्टेट्स पार्ट है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आप सबको पता होगा कावेरी और कावेरी नदी के पानी के लिए तमिलनाडु स्टेट और आपके कर्नाटका स्टेट में फाइट भी थी, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस भी बना हुआ है कि कावेरी का नदी ज्यादा कौन सा स्टेट यूज करेगी। So it is one of the major case of the major dispute between these two states, who will use the water of Kaveri, which state will use the most of the water from the river Kaveri. Its basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. I already told you. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India. ये देखिए इंडिया का फर्स्ट बिगेस्ट फॉल कौन सा है? जॉग फॉल्स है, ठीक है। और जो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया का जो है, ये देखिए शिव समुद्रम फॉल्स। ये देखिए, ये मैंने पिक्चर भी यहाँ पे रखी है, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जस्ट वाई ये आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का एरिया, इट्स वन ऑफ द ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी है। तो ये देखिए कावेरी रिवर जो है ये वाटरफॉल सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बना रही है।
दैट इज शिव समुद्र। क्या बोला जाता है उसको? शिव समुद्रम फॉल्स बोला जाता है, आई एम सॉरी। और ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वाटरफॉल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी बहुत ज्यादा काम आ रहा है। और इसकी जो इस वाटर सप्लाई से ये जो डैम है शिव समुद्र, इस वाटर सप्लाई से जो आपका पानी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कहाँ पे सप्लाई होती है? वो मैसूर, ठीक है, तमिलनाडु में मैसूर एक प्लेस है, वहां पे सप्लाई किया जाता है। बेंगलोर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इसी वाटरफॉल की इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट की जाती है। और कोलार गोल्ड फील्ड, हमारे इंडिया का सबसे फेमस जो गोल्ड फील्ड है, गोल्ड माइन है, कोलार गोल्ड माइन, वहां पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, जनरेट करके पावर सप्लाई होती है, वो इस वाटर शिव समुद्रम फॉल्स की वजह से ही जाती है। ठीक है, सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नाउ इन ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हमने पढ़ी, इसके अलावा भी काफी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो फ्लो करती है। आपके पेनिनसुलर रिवर्स है जो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, आपके साउथ में फ्लो करती है। कौन कौन सी स्मॉलर रिवर्स हैं? कुछ रिवर्स जो है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, कुछ रिवर्स ईस्ट टू वेस्ट करती है, बट नॉर्मली जो रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। कौन कौन सी? दामोदर हो गई, ब्रह्मणी हो गई, बैतरानी हो गई, सुबर्ण रेखा हो गई। दीज आर सम ऑफ द रिवर्स, ठीक है, सम ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, जो आप एटलस में भी देख सकते हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं। Okay, so this is all about today. I hope you all understood the peninsular rivers very carefully. Now I would like you to please read this chapter very carefully at home, and if you find any doubt you can ask me in my next class. Or thank you for joining the class everybody. Please take care of yourself.